सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। हम ये मानव के सुखी कैसे हो जाए, इसी के लिए वीडियो की एक सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें ये वीडियो आपके सामने पेश है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मानव गलतियों से सीखता है। क्या ऐसा ही है? वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको वीडियो में आगे ये बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे माता पिता को ये पता था कि एक बच्चे के लिए क्या खाना पीना है स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो उन्होंने मुझे वो खिलाया। तो गलती नहीं, सही से मुझे सही खिलाया। उनको चलना आता था तो मुझे चलना सिखाया। उन्हें बोलना आता था तो मुझे बोलना सिखाया। थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें साइकिल चलाना आता था तो मुझे साइकिल चलाना सिखाया। ऐसे ही कार चलाना आता था तो कार चलाना सिखाया, मोटरसाइकिल चलाना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम गलतियों से नहीं, हम सही से सीखते हैं। और सही से सीखना ही वो सही बात है कि हम गलतियों से नहीं सीखते। गलतियां तो सही सीखते समय हमसे हो जाती हैं। सही तक पहुंचने के प्रयास में हमसे गलतियां होती हैं, वो गलत नहीं होता है। कभी भी कोई भी इंसान गलती करना चाहता ही नहीं है। आप ऐसा एक उदाहरण सोच कर बताइए कमेंट में, वीडियो पॉज कर लीजिए, कि कोई आदमी घर से निकला हो यह कह कर के आज मैं गलती करने जा रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई हो गई ऐसी घटना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मतलब गलती हो गई, तो आप इसे अपनी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन फ्रॉड करने वाले ने तो फ्रॉड करने में करा सही से, वो तो पकड़ा ही नहीं गया। तो जब आप उसकी नज़र से देखेंगे तो उसने तो गलती की नहीं। इसी तरह कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, कोई चोरी हो गई, तो उनकी नज़रों से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसने तो गलती की ही नहीं। ठीक है, तो यह नज़रिए का फ़र्क है, क्योंकि उसने तो ये सब फ्रॉड जो किया पैसा कमाने के लिए किया। तो फ्रॉड अपने घर से यही सोच कर निकला था कि मैं तो पैसे कमाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप भी उसके फ्रॉड में इसलिए आ गए होंगे क्योंकि वो फ्रॉड बाद में साबित हुआ, लेकिन आप भी कुछ अच्छा करने के लिए ही उससे मिले होंगे कि चलो हमारा इसमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, या और किसी तरह का फ्रॉड हो गया होगा, कोई धन का लाभ हो जाएगा। पर वो तो आपके दिए गए धन को ही लाभ समझ के आपसे मिला था। बाद वाली बात तो उसने सब गोलमाल की थी, आप उसमें फंस गए। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसने गलती करने के नाम से गलती की हो। गलती होती है मेरे सुखी होने की तलाश में, सफल होने की तलाश में, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, जिसको ज़माना गलती के रूप में पहचान लेता है, या मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ उसको गलत मान लेती है, इसलिए मैं पत्नी गलत मानती है इसलिए मैं भी उसको गलत मान लेता हूँ। या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग किसी बात को गलत मानते हैं या सही मानते हैं, तो इसलिए हम दबाव में भी उस बात को गलत या सही मान लेते हैं, दबाव में। ठीक है, और जिस दिन मैं मान लो फ्रॉड करने वाला कोई व्यक्ति है, और जिस दिन वो उस काम को गलत मान लेगा, उस दिन के बाद वो जो कर रहा है उसको कभी गलती को करेगा ही नहीं। तो ये जब समझदारी उसमें आ जाती है तब वो इस चीज़ों को छोड़ता है। और इसी तरह किसी में भी जो सुखी होने का दबाव है, जो गमों को भुलाने का दबाव है, अपने आप से जो भागने का तरीका है, इस तरह की कुछ बातों के लिए ना कुछ लोग शराब को चुन लेते हैं कि इन सब से बचने का तरीका है शराब। तो और वो इसको नाम देता है एंजॉय करने को मैं पीता हूँ। ठीक है, ऐसा वो कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं। अगर सभी को यह कह दिया जाए, मतलब सच बात बता दी जाए, जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं,
तो क्या होगा कि जो हमारे घर हैं, हमारी जो नौकरियां हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, कस्टमर से रिलेशंस हैं, क्लाइंट्स हैं, तो ये तभी टूट जाएं। हम लोग कुछ ना कुछ मन में विचार करते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो ये विचार हैं, जब विचारों तक ही रहें और ये आचरण में ना आए, तब तक तो दुनिया ठीक ठाक चलती है। जैसे ही ये आचरण में आ जाते हैं, गलत हों, तो दुनिया तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हम अकेले हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह का दबाव मन में आता है। मैं समझदारी से उसको रोक कर रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति रोक कर रखता है तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। इसको विचार तक सीमित रखना कहा जाता है, करना नहीं हुआ यहाँ पर। आचरण मतलब बिहेव योर सेल्फ, जैसा आप कहते हैं। तो ये बिहेव योर सेल्फ वाला डायलॉग सुनने को नहीं आया, नहीं मिला। पर यदि मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ और विचार में भी आता है और आचरण में भी करता हूँ, तो बहुत गलत है, मतलब ज़िंदगी में गड़बड़ होने वाली है। और अगर हम भी ऐसी ही बातों को, मन को गलत बातों पर लगा दें तो घर आज टूट जाएं, ठीक है। वही बात है, देर नहीं होती है। तो सभी के मन में ऐसा बहुत कुछ आता है जो साथ वाले को अगर हम ज्यों का त्यों बता दें तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हम विचार में तो हमारे बहुत कुछ आता है, लेकिन हम उसे आचरण में कभी समझदारी से ही लेके आते हैं कि हाँ भाई, इस तरह से हमें आचरण करना है, बिहेव करना है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो विचार और आचरण, आचरण वो है जो हम करते हैं, विचार वो है जो हमारे मन में आते रहते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा विचार करके देखिए, आचरण में हमें क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। चीज़ को भी हम आचरण में करते हैं, उसको करने के बाद या करने से पहले हम अपने मन में सफाई क्या देंगे ये तैयार कर लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, यही ठीक है, और संसार के साथ जीने का यही तरीका है, यह संसार ऐसे ही चलता है, ऐसा मानकर हम आचरण करते हैं। ये नॉलेज जिनको होती है, समझदारी जिनको होती है, वो इस तरह से पूरी बात को सोच समझ कर करते हैं। लेकिन परिणाम उनके हाथ में नहीं है कि क्या हो जाएगा, वो तो करने के बाद ही पता चलता है, आचरण कर लेने के बाद। तो इसीलिए अपनी किसी भी बात पर विचार कीजिए और उसकी थोड़ी सी लोगों से चर्चा कर लीजिए आचरण में लाने से पहले। तो फिर आप पाएंगे कि आप जो भी करते हैं, आप सुखी होने की तरफ ही रहते हैं, दुखी होने का बहुत ही कम चांस है। तो ये सुखी होने की सीरीज़ में हमारी वीडियो थी। अगर आपको मेरी बातों में सहमत हो आप मेरी बात से, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में सवाल पूछिए, क्योंकि चर्चा होती रहनी चाहिए और कुछ ना कुछ निकलेगा चर्चा करने से। जो निकलेगा वो सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, यही हमारा कर्म है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।